बात है, लेकिन जो रीडिंग की वोकैबुलरी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो उसके लिए गाइस द थिंग इज, उसके लिए आपको कॉमन वर्ड्स नहीं उसके लिए करने, उससे बात नहीं बनेगी। उसके लिए आपको थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। रीडिंग के लिए डोज आपको वोकैबुलरी की पड़ेगी, तभी आपको धीरे धीरे वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे और आपको लगेगा कि अब जो है न्यू वर्ड्स आपके लिए कम आ रहे हैं। आपने जो वर्ड्स जो आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा, आपको लगेगा कि अब वर्ड से आप फेमिलियर होते जा रहे हो। तो को इतनी ज़्यादा कोई लाइक बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी आप सोच रहे हो कि इंग्लिश में तो वोकैबुलरी कभी ख़त्म नहीं होती, तो आप कितनी करेंगे। द थिंग इज़ उसके लिए कुछ वोकैबुलरी पिक करनी पड़ती है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए पिक किया है। रीडिंग के लिए स्पेशली कौन सी वोकैबुलरी आपको करनी है, तो ये वीडियो जो है रीडिंग पर जो है डेडिकेटेड है। रीडिंग पे आप किस तरह की वोकैबुलरी करोगे, तो आगे भी आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ द वर्ड रॉकस। तो यहाँ पर जो सारे वर्ड है मैंने बहुत यूनिक रखे हैं, जो रीडिंग में जो यूज़ होते हैं, बहुत यूनिक वर्ड्स हैं। रॉकस, रॉकस मीन्स समथिंग दैट क्रिएट्स नॉइजी डिस्टर्बेंस। तो एक चीज़ आपने जब भी वोकैबुलरी याद करो, ये इसको यूज़ सही तरीके से करने के लिए एक चीज़, एक टिप होती है कि आपको ज़रूर देखना है कि वो वर्ड है क्या, वो एडजेक्टिव है या वो नाउन है या वो वर्ब है, वो एक्शन है, वो क्या है। तो वर्ब को यूज़ करना ईजी होता है फिर भी, लेकिन एडजेक्टिव और नाउन में स्टूडेंट्स मिल देते हैं। क्या करना है अब यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। अब अगर मैंने कह दिया ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके साथ एक नाउन लगेगा, या फिर मैं ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करूँगी। नाउन मतलब किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अच्छी या बुरी यहाँ पर मैंने बताई हुई है। यानी कि एक वर्ड होता है कैसा, कि वो चीज़ कैसी है, मैंने ये बताया हुआ है यहाँ पे। रॉकस का मतलब होता है समथिंग दैट क्रिएट्स, यहाँ पर इसमें लिख देती हूँ मैं फॉर समथिंग, ताकि इसको पता चले आपकी ये एडजेक्टिव है। फॉर समथिंग मीन्स कि ये उसके लिए यूज़ करो, फॉर मतलब के लिए। तो ये मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है फॉर समथिंग मीन्स कि ये उसके लिए विशेषण यूज़ किया जा रहा है, एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है। जो नाउन है, जो भी हमारा नाउन होगा, जिसकी भी बात हो रही होगी, वो हमारा नाउन है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर समथिंग दैट क्रिएट्स नॉइजी डिस्टर्बेंस, अगर कोई चीज़ जो है, कोई व्यक्ति जो है, या कोई ग्रुप है, कोई क्लास है जो नॉइजी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, तो मैं कहूँगी दिस क्लास इज raucous, या raucous students, there are a lot of raucous students in the class, this group in the class is the most raucous, ये जो ग्रुप है क्लास का, ये सबसे ज़्यादा raucous है। अब यहाँ पर मैं किसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप एडजेक्टिव का मीनिंग भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, और नाउन का भी अगर आप ध्यान से सुनोगे। मैं कह रही हूँ कि इस क्लास के स्टूडेंट्स raucous हैं, मैं विशेषता बता रही हूँ। जैसे सिंपल, जैसे हम कहते हैं ये इस क्लास के स्टूडेंट्स अच्छे हैं, अच्छे की जगह मैंने रॉकस बता दिया। अच्छा भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, बुरी विशेषता, वो अच्छी विशेषता है। तो यहाँ पर एक गलत जो उसका गुण है वो मैंने बताया। और यहाँ पे नाउन हमारा कौन सा है उसको पहचानो, तो नाउन है हमारी क्लास जिसकी बात हो रही है, नाउन है वो स्टूडेंट्स, या नाउन है वो ग्रुप। तो द ग्रुप इन द क्लास इज रॉकस, रॉकस यूथ, रॉकस मीटिंग, रॉकस मीटिंग, आई हैड अ रॉकस मीटिंग, रॉकस मीटिंग हुई। तो इट्स काइंड ऑफ दैट कि रॉकस मीटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें नॉइजी डिस्टर्बेंस हुई, इस तरह की मीटिंग मुझे मैं गई जहाँ पर बहुत नॉइजी डिस्टर्बेंस थी। अब स्वैम्प वर्ब है, वर्ब को यूज़ करना जो है कंपैरेटिवली इजी होता है, कि सब इजीली कर सकते हैं वर्ब को यूज़। वेट ओके, लेट अस कंटिन्यू। स्वैम्प का मतलब होता है टू गेट ओवरवेल्म्ड विद समथिंग, किसी चीज़ से भर जाना, किसी चीज़ से भर जाना। तो टू, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ का मीनिंग कहीं पे पढ़ते हो, तो टू जहाँ पर होता है, टू उसका मतलब होता है कि वो चीज़ वर्ब है, वो चीज़ वर्ब है। तो टू गेट ओवरवेल्म्ड विद मतलब कि भर जाना किसी चीज़ से। तो आई वॉज स्वाम्ड, मैं स्वाम्ड हो गई, आई वॉज स्वाम्ड विद क्या, विद बेस्ट विशेस। मुझे बर्थडे पर इतनी बेस्ट विशेस मिली कि आई वॉज स्वाम्ड विद बेस्ट विशेस। द कंपनी वॉज स्वाम्ड विद ईमेल्स, कंपनी को इतने सारे ईमेल मिले कि वो स्वाम्ड हो गई, स्वाम्ड, कंपनी वॉज स्वाम्ड विद ईमेल्स। ठगिश, अब ठगिश भी अगेन ये बहुत यूनिक वर्ड्स हैं दैट यू विल नो वेयर, अगर आप ढूंढने की कोशिश करो। ठगिश वो चीज़ है, फॉर समथिंग, अब यहाँ पर भी मैंने लिखा है उसके लिए यूज़ करो। फॉर समथिंग मीन्स उसके लिए यूज़ करो जो कि बिहेव करता है क्रिमिनल और वायलेंट तरीके से, और ये भी एडजेक्टिव है, यानी कि आप विशेषता बता रहे हो किसी चीज़ की। मीन्स यहाँ पर भी नाउन कोई ना कोई होगा आपके सेंटेंस में, नाउन या प्रोनाउन कोई होगा। जैसे वह ठगिश है, तो यहाँ पर नाउन नहीं है लेकिन वह है, ही,
ही, तो वो ही है आपके पास, आप प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें उसकी विशेषता। तो फॉर समवन और समथिंग जो बिहेव करा क्रिमिनल वे में, तो ठगिश आप उसके, अब मान लो यहाँ पर मैं एक पर्सन भी नहीं है लेकिन मैं कह रही हूँ उसका बिहेवियर ठगिश है। आई डोंट, यहाँ मैं कह रही हूँ मुझे ठगिश बिहेवियर नहीं पसंद, आई डोंट लाइक ठगिश बिहेवियर। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है, यानी कि किसकी विशेषता मैं बता रही हूँ, मैं बिहेवियर की विशेषता यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे कैसा बिहेवियर, कैसा बिहेवियर, यानी कि मैं इसकी गुण बता रही हूँ बिहेवियर का, कि मुझे किस तरह का बिहेवियर नहीं पसंद। यहाँ पर बिहेवियर नाउन हो गया, बिहेवियर की बात हो रही है क्योंकि, और नाउन क्यों हो गया, क्योंकि मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ कि मुझे कैसा बिहेवियर नहीं पसंद। आई डोंट लाइक ठगिश बिहेवियर। ठगिश बिहेवियर, बिहेविंग इन क्रिमिनल तरीके से बिहेव करना या वायलेंट तरीके से, सिंपली ज़रूरी नहीं है क्रिमिनल, वायलेंट मतलब कि उग्र तरीके से शोर शराबा करके, मुझे वो बिहेवियर नहीं पसंद। आई डोंट लाइक ठगिश बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज ठगिश, योर बिहेवियर इज ठगिश एंड ऑल दैट। ओके, टमल्ट, टमल्ट मीन्स अ नॉइज कॉज्ड बाय लार्ज मास ऑफ पीपल। अब यहाँ पर ये फ़र्क पता चलेगा आपको नाउन में और यहाँ पर रॉकस में। यहाँ पर टमल्ट भी वही है, रॉकस भी वही है, लेकिन ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर हमें एक कोई ना कोई नाउन चाहिए जिसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर मैं एडजेक्टिव यूज़ करी रॉकस, तो ये क्लास रॉकस है मैं कहूँगी, लेकिन टमल्ट अब यहाँ पर खुद ही नाउन है, तो ज़रूरी नहीं है, मतलब नाउन को मैं नाउन, ये नॉइस को खुद ही टमल्ट कहते हैं, नॉइस को खुद ही टमल्ट कहते हैं, मतलब नॉइस को ही टमल्ट कहते हैं। तो ये नाउन हो गया कि जैसे मैं कहूँगी द क्लास कॉज्ड टमल्ट, क्लास ने टमल्ट क्रिएट कर दिया, द क्लास क्रिएटेड टमल्ट, नॉइज़ की जगह पर ही टमल्ट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं उस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि ये चीज़ रॉकस है, मीन्स ये नॉइज़ करती है, ये चीज़ नॉइज़ करती है, लेकिन यहाँ पर मैं नॉइज़ की जगह पर ही टमल्ट यूज़ कर रही हूँ, ये फ़र्क है। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अलाउड नॉइज़ कॉज्ड बाय लार्ज मास ऑफ पीपल। तो दिस क्लास कॉजेज अ टमल्ट, ये क्लास टमल्ट क्रिएट करती है। डोंट क्रिएट द टमल्ट, टमल्ट मत क्रिएट करो, टमल्ट क्रिएट मत करो मीन्स नॉइज़ क्रिएट मत करो ज़्यादा, तो नॉइज़ की जगह पर लाउड नॉइज़ क्रिएट मत करो। जेटिसंड, जेटिसंड बहुत मतलब सुनने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन ईजी है इसका मीनिंग, टू डंप एंड डिस्कार्ड द अनवांटेड, कि हमें मतलब टू है, अब इट मीन्स, तो अगेन इसका मतलब ये वर्ब है, मतलब कि कर देना, किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, अनवांटेड को डिस्कार्ड कर देना। तो ही, उसने, मतलब जब वर्ब है तो उसको कैसे यूज़ करना है, एक सब्जेक्ट है, नॉर्मली कैसे यूज़ करना है, ही जेटिसंड, उस मतलब एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस की बात नहीं करी। तो ही जेटिसंड ऑल हिज ओल्ड क्लोथ्स, उसने अपने सारे ओल्ड क्लोथ जेटिसंड कर दिए। तो कुछ भी डिस्कार्ड करना, आई वॉन्ट टू जेटिसंड माई ईमेल्स फ्रॉम द माई इमेजेस फ्रॉम द गैलरी, गैलरी में से मैं जेटिसंड करना चाहती हूँ ईमेल, तो डिस्कार्ड करना, फेंक देना। तो देखो ये वर्ड कितने ने सुना होगा, जेटिसंड। ओके, पोच का मतलब हंट करना, राइटिंग टास्क 2 में हम हंटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप पोचिंग यूज़ कर सकते हो, कि किसी चीज़ को गलत तरीके से ले लेना, एक्वायर कर लेना, कि इस कंपनी को जैसे डर है कि उसके एम्प्लॉयज़ कहीं दूसरी कंपनीज पोच ना कर ले, द कंपनी हैज़ द फियर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ गेटिंग पोच्ड बाय द अदर कंपनी। कॉम्प्लायंट, अब कॉम्प्लायंट है एडजेक्टिव, अगेन यहाँ पर कॉम्प्लायंट किसी चीज़ की, किसी पर्सन की विशेषता बता रहा है कि मैं, कोई पर्सन कॉम्प्लायंट है, तो इट मीन्स मैं बता रही हूँ कि वो पर्सन कैसा है, मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ वो पर्सन कैसा है। तो ये उसके लिए हमने यूज़ करना है जो अग्री करता है किसी दूसरे पर्सन के रूल्स वगैरह मानता है कोई पर्सन, तो उसे हम कहते हैं कंप्लायंट है, या उसका बिहेवियर कंप्लायंट है, ही शोज सच अ कंप्लायंट बिहेवियर, वो कंप्लायंट बिहेवियर दिखाता है। तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रूल मान लेता है जल्दी से। कैटलिस्ट मीन्स इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट चेंज, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है रीडिंग के लिए। एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से कुछ नया हो गया, कुछ हुआ जिसकी वजह से कुछ नया हो गया, तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था, जिसने वो चेंज कॉज किया था, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी और उस स्पीच के बाद डिबेट होने लगी, झगड़ा शुरू हो गया, कुछ ऐसा उसने बोल दिया, तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच क्या बन गई, कैटलिस्ट बन गई, क्योंकि उसकी वजह से कुछ हुआ, कुछ नया हुआ। द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिबेट, प्राइम मिनिस्टर स्पीच एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिबेट। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब है परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी। परसिवरेंस वर्ड इतना कॉमन है लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता। परसिवरेंस का मतलब परसिवरेंस दिखाना, कि उसमें इतनी डेडिकेशन है, हम कहते हैं, तो डेडिकेशन की जगह परसिवरेंस बोल दिया करो। परसिस्टेंस का भी मतलब अगर आपको नहीं पता तो कंटिन्यूसली, जैसे ना मेहनत करते जाना, चाहे हमें, हम परवाह ना करें कि हमें सक्सेस मिल रही है या नहीं, इतना सब्र होना हमें, हम, ताकि हम अपने एक गोल की तरफ इतने डेडिकेटेड है कि
मेहनत करी जा रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें फेलियर से और बहुत मुश्किलों के होते हुए भी हम मेहनत कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स हम में परसीवरेंस है, और परसीवरेंस एक क्वालिटी है, और ये नाउन है कि हम के हमारे अंदर ये क्वालिटी होती है, आई वी हैव परसीवरेंस। तो ये नाउन है, वो उस क्वालिटी का नाम है। तो guys, if you like this video, please let me know in the comment section below if you want other videos like this जो reading vocabulary पर specially focused हो, and let me know if you, on any other topic you want the video specifically. Thank you.